हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडु स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इशूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड कर रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है हम कर चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत बार जो है एग्जामिनर जो है वो पूछ ले। मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना बच्चा, ये जो हमारी है इशूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो कि हमारे पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर जो मुद्दे थे उनके बारे में बताया गया है। अगर आप में से किसी बच्चे के पास पॉल साइंस जीई का सब्जेक्ट होता है आप लोगों के पास, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आप उसके अंदर भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन के मुद्दे उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार भिन्न थे। बेटा उत्तर और दक्षिण से मतलब यहाँ भारत मत समझना आप, ये पूरे संपूर्ण विश्व की बात होती है। मैप में उत्तर और दक्षिण की बात हो रही है, संसार के मैप में यानी कि वर्ल्ड मैप में। देखिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। नारीवाद का अर्थ व संकल्पना। सबसे पहले आंसर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नारीवाद होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। देखिए नारीवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि समाज में स्त्री को पुरुष के समान अधिकार व अवसर मिलने चाहिए। ये होता है नारीवाद। ठीक है, और ये अधिकार व अवसर आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सहित सभी क्षेत्रों में एक समान होने चाहिए। अर्थात जो लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है उसे समाप्त कर नारी व पुरुष को समान अधिकार दिलवाना। जो अधिकार पुरुष को प्राप्त है वह अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त हो, इसलिए नारीवाद का आंदोलन चलाया जाते हैं। जो नारीवाद के आंदोलन वो चलाए जाते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फेमिनिज्म जो होता है उसको बहुत गलत तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब भी ऐसे होता है कि जो औरतें होती हैं वो गलत तरीके से समाज के अंदर अपनी एक छवि बनाना चाहती है, या फिर हर कोई भी काम जो होता है वो अपना ऐसा करना चाहती है कि नहीं हम ही आगे जाएंगे, लड़कों को पीछे छोड़ दें, ऐसा कुछ ये वो नहीं। बच्चा कंफ्यूज मत होना, आप इस आंसर को जब पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि नारीवाद का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। ठीक है, किसी भी समाज के अंदर अगर दोनों की बराबर भागीदारी होती है, ठीक है, हर एक चीज के अंदर, तो ही जो समाज होता है वो ठीक ढंग से चल पाता है। तो नारीवाद एक संकल्पना है जिसके अंदर समान अधिकारों की बात की जाती है, ना कि इस चीज की कि हम किसी को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ जाएं। चाहे वो बॉय हो, अगर बॉय भी ऐसे सोचता है, ठीक है, जो पैट्रियार्की होती है आप लोगों को पता है, पितृसत्तात्मकता, जिसके अंदर जो लड़कों का प्रभुत्व होता है, उसके अंदर भी ये चीज़ गलत होती है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो मेल होता है वो एकदम ताकतवर हो, या फिर फेमिनिज्म को देखा जाए फीमेल ताकतवर हो। नहीं, दोनों को बराबर अधिकार होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको डेली बेस में भी काम आएगा। कोई आपसे पूछ ले कि क्या होता है, कम से कम आप बता तो सकते हैं। देखिए नारीवाद एक विचारधारा के रूप में, अब हम पढ़ेंगे नारीवाद की विचारधारा। देखिए समानता, नारीवाद एक विचारधारा है, एक सोच है जिससे कोई भी सहमत हो सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। कई बार लोग कहते हैं कि नारीवादी लड़कियां लड़कों से नफरत करती हैं। समझिएगा बेटा, क्या सोचते हैं लोग कि जो नारीवादी लड़कियां होती है ना वो लड़कों से नफरत करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारीवादी होने का तात्पर्य बस इतना है कि औरतों को आदमी के समान ही रखा जाए, आदमी की तरह औरत के पास भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की आज़ादी हो, किसी प्रकार का लिंग भेद ना हो। ये होता है बच्चा नारीवाद। अब आपको समझ में आया। तो अगर कोई बॉय अगर बहुत ज़्यादा सोचता है फेमिनिज्म के बारे में गलत, या फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो इस आंसर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पहली बात, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य। देखिए अब उद्देश्य क्या है नारीवादी आंदोलन का। नारीवाद आंदोलनों का यह उद्देश्य है कि औरत और आदमी दोनों में समानता हो, प्रत्येक क्षेत्र में बराबर अहमियत दी जाए, लिंग के आधार पर उनके कार्य को निर्धारित ना किया जाए कि ये औरत है तो ये काम नहीं करेगा, या फिर ये मेल है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, महिलाओं को उनके प्रत्येक अधिकार दिए जाएं, वो प्राकृतिक रूप से महिला हैं, इस आधार पर उन्हें जज ना किया जाए। इन विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर दक्षिण के विभिन्न देशों में
नारीवादी आंदोलन जो है वो चलाया गया। देखिए बेटा, आप पढ़ते हैं नारीवाद की मुख्य 4 बातें। अब हम पढ़ेंगे कि नारीवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो 4 बातें हैं, कि उसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? नारीवाद के अंदर क्या क्या होता है, 4 मुख्य बातें। देखिए, नारीवाद से हमें मुख्य 4 बातों का पता चलता है। इन समस्याओं पर नारीवादी आंदोलनों के जरिए कार्य किए जाते हैं। इन्हीं टॉपिक के ऊपर, इन्हीं की वजह से जो नारीवाद है वो उभरा। समाज में शक्ति संरचना। शक्ति संरचना का अर्थ है बेटा कि कोई भी एक, जो अभी तो फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए बोलते हैं, जो मेन डोमिनेंट होता है, जो मेल होता है, मेल, वो अपना प्रभुत्व ना जमाए गलत तरीके से, ठीक है। और दूसरा है पुरुष का वर्चस्व। एक होता है ना कि नहीं, अगर हर एक चीज के लिए परमिशन, हर एक चीज के लिए, पता है बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जो नारीवाद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि वो, उनकी जो सोच है बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा ओपन है। उनका मानना ये है कि अगर दोनों व्यक्ति, दोनों मनुष्य हैं, दोनों के दोनों काम करते हैं, तो क्यों किसी से उनका जो चीज़ है वो पूछी जाए। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, कोई औरत काम करती है तो उसे अपना घर का खर्चा चलाना होता है, साथ ही साथ अगर घर में कोई बड़ा है तो उसे वो पैसे देने होते हैं, ठीक है। लेकिन मेल से जो है वो नहीं पूछा जाता। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर वो घर का मुखिया है तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पुरुष को वर्चस्व गलत मत लेना, ये सिंपल एक नारीवादी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए इसके अंदर लिखा जा रहा है, क्योंकि हर कोई गलत नहीं होता, ठीक है। देखिए, सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब है कि समाज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नारियों को दबा देती हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। समाज का ढांचा इस प्रकार होता है। और सामाजिक संस्था। अब यहाँ पे संस्था से क्या मतलब है? संस्था से मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि औरतों को ये काम करने ही नहीं चाहिए, औरतों को इस समय बाहर जाना ही नहीं चाहिए। ऐसी जो सोच है ना, वो इस वजह से आती है क्योंकि हम बाकी चीज़ों में सुधार ना करके उस चीज़ में सुधार करते हैं जो कि एक गलत चीज़ है। लिंग भेद। लिंग भेद समाज के लिए एक बीमारी का कार्य करती है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो किसी एक लिंग को वर्चस्व में रखती है, इसलिए इस बीमारी का समापन जरूरी है। नारीवादी सिद्धांत सामाजिक ढांचे को बदलकर महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान देता है। ये सामाजिक ढांचे को बदलकर एक महिला की मुक्ति में सहायता करता है। जो लिंग भेद का होता है, लिंग के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता है। लिंग का मतलब बेटा वही होता है कि कोई मेल है, कोई फीमेल है, ठीक है, अलग अलग उनके जेंडर होते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः उत्तर व दक्षिण में नारीवाद आंदोलन को 3 चरणों में समझा जा सकता है। 3 चरण है नारीवाद के। देखिए, प्रथम चरण है उदार नारीवाद, ठीक है, जो कि कब से कब तक है? 1860 से 1920 तक। ये नारीवादी आंदोलन 1860 टू 1920, देखिए इंग्लिश में बोल दिया मैंने। ये नारीवादी आंदोलन का पहला चरण था जो यूके, चीन, नीदरलैंड, अमेरिका जैसे देशों में चला। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पहली नारीवाद महिला थी। ये पहली नारीवादी महिला थी बेटा, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा आप, जिन्होंने नारीवादी आंदोलन चलाया। इन्हें मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिज्म कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एविंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ अ वुमेन 1792 में सामाजिक और नैतिक समानता की बात की है। इस प्रथम चरण के आंदोलन में कानूनी अधिकारों की मांग की गई थी। राजनीतिक अधिकारों को महत्व दिया गया, जबकि ये अधिकार तो पहले ही मिल जाने चाहिए थे। उस समय महिलाओं को ऐसे सक्षम देशों में भी मतदान करने का अधिकार नहीं था। इस आंदोलन में महिलाओं को ये अधिकार मिला, मतदान का अधिकार बेटा। बल्कि ऐसा ये भी कोई अधिकार होता है जो मांगना पड़ता है महिलाओं को, लेकिन इसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। देखिए, दूसरे चरण पे आते हैं, सामाजिक मार्क्सवादी नारीवाद। अब देखिए, मार्क्सवादी नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे 1960 टू 1990, जिसमें नागरिकता के अधिकारों, सिविल राइट्स की मांग की गई है। प्रथम चरण के मुकाबले इसमें उच्च समानता की बात की गई है। कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर बल दिया गया है। प्रजनन संबंधी इच्छाओं पर बल दिया गया है। कई बार गर्भपात को लेकर महिला की मर्जी नहीं पूछी जाती, इसलिए इस आंदोलन में ये बात रखी गई कि किसी भी महिला का सर्वप्रथम अधिकार उसके गर्भपात पर है। साफ शब्दों में कहे तो महिला के शरीर पर सर्वप्रथम अधिकार उस महिला का ही होगा। गर्भपात का मतलब बेटा पता है ना आप लोगों को? बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने लिखा हुआ है,
आप भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो चेकर जो है वो खुश हो जाएगा आपके वर्ड्स देख के। देखिए, कार्ल मार्क्स ने डिवीजन ऑफ लेबर सिद्धांत की बात की थी। इसमें उसी सिद्धांत को दर्शाया गया है कि डिवीजन ऑफ लेबर लिंग आधारित नहीं होना चाहिए। पारिवारिक संबंधों तथा बच्चों की परवरिश में पिता को बराबर योगदान देना चाहिए। वेतन समान होने चाहिए। घरेलू हिंसा को समाप्त करना, यौन उत्पीड़न, मीडिया के लिंग भेद आदि समस्याओं को इस आंदोलन में उजागर किया गया है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। तीसरा चरण, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, 1990 से अभी तक। इस चरण में आंदोलन के जरिए जातिवाद की समस्या को उजागर किया गया है। पहले सिर्फ सफेद औरतों के लिए ही सारे अधिकार उपलब्ध होते थे, इसलिए जातिवाद भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन अस्तित्व में आए। इसके अंतर्गत महिलाओं के आपस के भेदभाव को समाप्त करने की चेष्टा की इसी आंदोलन ने। ठीक है, इन आंदोलनकारियों ने जाति, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता, रहन सहन, संस्कृति को निशाना बनाया। इन विभिन्न बातों पर जोर दिया और महिला मुक्ति की राह निकाली। साथ ही यह आंदोलन विशेषकर तृतीय चरण देखिए ने कानूनी राजनीतिक अधिकारों पर कम तथा व्यक्तिगत अधिकारों की ओर अधिक ध्यान देते हुए मांग की। ठीक है, एक व्यक्तिगत अधिकार होता है ना, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने बल दिया। देखिए, बढ़ते हैं आगे। भारत में नारीवाद के उद्देश्य व संकल्पना। भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने, स्थापित करने, समान अवसर प्राप्त करने और उनका बचाव करने के उद्देश्य से आंदोलन का एक समूह है। यह भारत के समाज के भीतर महिलाओं के अधिकारों की संकल्पना है। दुनिया भर में अपने नारीवादी संरक्षकों की तरह भारत में नारीवादी लैंगिक समानता, समान मजदूरी के लिए काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान पहुंच का अधिकार और समान राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। भारतीय नारीवादियों ने भारत के प्रजासत्तात्मक समाज के भीतर संस्कृति विशिष्ट मुद्दों जैसे कि वंशानुगत कानून और सती जैसी प्रथा के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी। हम पुरानी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर समाज के अंदर जितनी भी चीजें होती थी ना, आज के समय में तो महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार है। और आज तो जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां जो है वो हर चीज़ के अंदर वो आगे बढ़ रही हैं, अपनी डेवलपमेंट कर रही हैं। हर एक क्षेत्र के अंदर आप लड़कियों को देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ तक आने के लिए भी जो महिलाओं को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जो कि हम नारीवादी आंदोलन के अंदर देखते हैं। ठीक है, देखिए निष्कर्ष, मैं हर बार आपको बताती हूँ, निष्कर्ष जो होता है आपका आंसर के ऊपर बेस्ड होता है बच्चा। अगर आप कोई मेन पॉइंट मिस कर देते हैं तो निष्कर्ष के अंदर डाल सकते हैं। काटा पीटी मत करना अपने आंसर के अंदर। छोड़ दिया आपने, कोई बात नहीं, निष्कर्ष के अंदर ऐड करो, हाईलाइट करो उसे, सिंपल। बाकी निष्कर्ष जो है मैं आपको बता देती हूँ उसके अंदर क्या लिखा है मैंने। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तर व दक्षिण देशों में नारीवादी आंदोलन सफल रहे, परंतु कई जगह आज भी ये समस्या बनी हुई है। दूसरी तरफ नारीवादी अधिकार शक्तिशाली भी हो रहा है। समय के साथ सुधार सकारात्मक रूप में भी देखने को मिलता है। नारीवादी आंदोलन के मुद्दे उत्तर और दक्षिण में कुछ ज्यादा भिन्न नहीं थे, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर महिलाओं के हितों की बात कही गई है। सिंपल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसलिए मैंने आपको बीच में इतना ज्यादा समझा दिया है बार बार, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर कर देना मेरे बच्चों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए, मुझे मेल कर सकते हैं आप मेरी मेल आईडी पे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही आगे आगे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।